शहबाज शरीफ साहब का जो विजिट कैंसिल हुआ है टर्की का, पता नहीं वैसे जा क्यों रहे थे, लेकिन बहरहाल वो कैंसिल हो गया है। तुर्की की जानिब से फौरन एक स्टेटमेंट सामने आती है कि शहबाज शरीफ साहब आप अपने मुल्क में ही रहिए, आपको तुर्की आने की जरूरत नहीं है। तुर्की की जानिब से और काफी सुनाई भी है कि आपको अब आने की जरूरत नहीं है, जब वक्त था तब मदद सही तरीके से नहीं पहुंचाएगी। तो कुछ हया करो। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया टर्किश लोगों ने कहा भाई ये ऐसी मोहब्बत से हम बात आए, आप ना ही आओ तो बेहतर है, आप ना ही आओ। आप अपने मुल्क में देखो कि गुरबा की हालत क्या होने वाली। देखें आरजू, मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि ये वहां पे अगर कुछ उनको दे नहीं सकते तो वहां जाने की क्या जरूरत है भाई? आप यहां कदमों में पड़े हैं IMF के, तलवे चाट रहे उनके कि भैया डॉलर दे दो, डॉलर दे दो। तो आज देखिए टर्की में हमारे अख्तलाफ है उनसे, अर्दोगन से, पर सबसे पहले रिलीफ लैंड करने वाला हम ही थे, जबकि पाकिस्तान ने एयर स्पेस नहीं दी, हमें घूम के जाना पड़ा। जब ये अर्थक्वेक आया था डॉक्टर जयशंकर साहब का, तभी ट्वीट आ गया, आई एम इन टच विद माय काउंटर पार्ट, वी हैव एश्योर्ड देम फुल असिस्टेंस। कल सुबह जब लोगों के जहाजों के इंजन नहीं शुरू हुए थे ना, हमारा जहाज वहां लैंड कर गया था। वी वर द फर्स्ट वन टू लैंड देयर। पहला टेस्टमनी हमने क्या सिद्ध कर दिया, भारत अगर सुपर पावर इन मेकिंग मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, तो हमारी अब जो सोच है, जो हमारे एक्शंस हैं, जो हमारा अप्रोच है, वो सुपर पावर जैसा है। There is no alternative to Modi. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। एक तरफ तुर्की में आई भयानक भूकंप ने तुर्की में भारी जान माल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, तो वही इस रास्ते में दुनिया के सामने और ख़ासकर तुर्की के सामने भारत और पाकिस्तान में क्या अंतर है और दोनों के लीडर्स में क्या सोच है, ये दिखाई दिया है। जहां पर भारत ने मोदी जी के लीडरशिप में सबसे पहले एक्शन लेकर तुर्की को मदद पहुंचाई, तो वहीं पे पाकिस्तान मदद के नाम पे बहुत समय तक सोता ही रहा और इसका नतीजा भी तुरंत दिखने मिला कि तुर्की के तरफ से पाकिस्तान के PM के विजिट को ना सिर्फ कैंसिल किया गया, बल्कि तुर्की के तरफ से स्टेटमेंट भी जारी किया गया कि इंडिया एक सच में अच्छा देश है और मुसीबत में काम आने वाला दोस्त है। इसको देख करके पाकिस्तानी मीडिया को बहुत जलन हुई है। चलो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। शरीफ धन्यवाद। साहब का जो विजिट कैंसिल हुआ है टर्की का, पता नहीं वैसे जा क्यों रहे थे, लेकिन बहरहाल वो कैंसिल हो गया है। उसके ऊपर सबसे पहले हम बात करते हैं। देखें आरजू, मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि ये वहां पे अगर कुछ उनको दे नहीं सकते तो वहां जाने की क्या जरूरत है भाई? आप यहां कदमों में पड़े हैं IMF के, तलवे चाट रहे उनके कि भैया डॉलर दे दो, डॉलर दे दो। तो ये खर्चा करने की क्या जरूरत है? और खुद अकेले नहीं जा रहे थे, फॉरेन मिनिस्टर भी साथ जा रहे थे। को अकल के नाखन लो, जिन तैयारों पे जाओगे उसका तेल लगेगा, साथ तुम्हारा अंतराज जाएगा, वहां उनको रखने के लिए होटल देना पड़ेगा। आपने जाहिर है आपने टेंटों में तो नहीं रहना वहां जाके। तो कुछ हया करो। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया टर्किश लोगों ने कहा भाई ये ऐसी मोहब्बत से हम बात आए, आप ना ही आओ तो बेहतर है, आप ना ही आओ। आप अपने मुल्क में देखो कि गुरबा की हालत क्या होने वाली। लेकिन तुर्की के अंदर जो कुछ भी है, इसके ऊपर एक खास चीज जो मैं कहना चाहता हूं आज, मेरे लिए ये बहुत दुख का मुकाम है कि कितनी तबाही हुई है। लेकिन एक क्वेश्चन मार्क है यहां से, क्यों चींटियों की तरह मर रहे हैं मुसलमान पूरी दुनिया के? जल्जले क्या ख्याल है दुनिया में नहीं आते? यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में जल्जले आते हैं, पूरा शहर ही हर वक्त जल्जले के उसके हालात ऐसे हैं कि वो आता रहता है। इसके बाद मैंने ये पढ़ने की कोशिश की है कि अमेरिका ने अपने अर्थक्वेक को किस तरह ठीक किया है। बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, नीचे बेरिंग्स लगाए जाते हैं, अगर जल्जला भी आए तो बिल्डिंग नहीं गिरती। और सिस्टम्स इन इफेक्ट हैं कि लोगों को पहले ही मुतला कर दिया जाता है, इतला दे दी जाती है कि यहां पे जल्जला आने वाला है। टर्की में, शाम में ये क्यों नहीं हुआ? सिस्टम नहीं लगाए जाते क्योंकि खा जाते हैं आप। कि कभी आपने नोट किया है कि जब मुसलमानों के ऊपर जो आफात हैं, कभी ये लम्हा फिक्रिया है, सोचना चाहिए। अमेरिका चढ़ दौड़ा था एक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना बना के, मिलियंस के हिसाब से मुसलमान गाजर मूलियों की तरह काटे गए थे वहां। आज तक कभी आप नोट करें कि आपके साथ के क्यों हो रहा है? अब मैं बताना चाहता हूं क्यों हो रहा है। हर मुसलमान जब किसी दूसरे को मिलता है, चाहे नॉन मुस्लिम, उसको कहता हूं अस्सलाम वालेकुम, सलामती की दुआ देता है, फिर मस्जिदों में बम मारता है, जिनको सलाम कहता है उनके कमर में छुरा मारता है। जिसकी किताब शुरू थी इकरा पढ़ो, और दुनिया की जाहिल तरीन कौम है, जाहिल तरीन कौम, कीड़ियों की तरह मर रहे हैं, चींटियों की तरह मर रहे हैं, जिस तरह चींटियां मर रही हैं।
मेरे भाई दोस्त इस वक्त देख रहे हैं बिलखसूस जो मुसलमान है, मैं उनको सोचूंगा ये लम्हा फिक्री है, क्या बात है कि जब भी मरते हो आप हजारों के लाखों के हिसाब से मर रहे हो और दुनिया की सेहत पे असर ही कोई नहीं। अपने सिस्टम ठीक क्यों नहीं करते हो? क्यों 21st सेंचुरी में कहते हो हमने जिहाद करना? किसके खिलाफ जिहाद करना है? जहालत के खिलाफ जिहाद करो। इसमें मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि जिस तरीके से हम चींटियों की तरह मर रहे हैं, प्लीज हम इसके लिए कुछ करें। आपको अगर सुपर पावर वाली अपनी इमेज बनानी फिर सुपर पावर इन मेकिंग, आपको सुपर पावर की तरह सोचना पड़ेगा, वैसी चीजें आपको करनी पड़ेगी। रोहित भाई, भारत पहली कंट्री है जिसने एड रवाना किया। यूक्रेन में 70 जहाज उड़ाने वाला केवल भारत है एड के। यूक्रेन में सबसे पहले एड उतारने वाला भारत है। कल जब यही त्रास दी तो डॉक्टर जयशंकर साहब का एक ट्वीट आया था, स्पोकन टू माय काउंटर पार्ट एंड अश्योर्ड हिम ऑफ ऑल द सपोर्ट। आज उनका एम्बेसडर कहता है कि भारत दोस्त, टर्किश में कॉमन वर्ड है दोस्त, तो उन्होंने कहा भारत हमारा दोस्त है। दोस्त का मीनिंग एग्जैक्टली वही होता है जो हम जिसको रेफर करते हैं, और फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड। टर्किश एम्बेसडर ने आज कहा। आज टर्की हमारे कसीदे पढ़ रहा है। यहाँ एक दो मुहा सांप भी है, ये दो मुंहों वाला सांप है पाकिस्तान। सुबह इसने हमें अपनी एयर स्पेस डिनाई कर दी, और ये जो मुसलमान की बात करते हैं, उम्मा की बात करते हैं, मुसलमानियत की बात करते हैं, इन जैसा फर्जी लाल दुनिया में कोई नहीं। बट टर्की में तो 90% और 98% तो मुसलमान है, एड देने क्यों नहीं दे रहे? आज एयर स्पेस इसलिए रोकी गई रोहित भाई, क्योंकि हम सबसे पहली कंट्री ऐसी ना बने जिसने एड लैंड किया। इसको रोकने के लिए पाकिस्तान ने ड्रामा किया। जहां भी त्रासदी हुई है, भारत हैज बीन द फर्स्ट कंट्री टू लैंड एड। हमारा व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई, आज तड़के बिफोर डॉन और फ्लाइट्स वर इन द एयर। ये हमारे लिए गर्व की बात है। दूसरी बात, अब अपने चीजों पे आते हैं। देखिए, भारत बड़ा शक्ति है, टर्की की भारत के सामने कोई औकात नहीं। पहला टेस्टमनी हमने क्या सिद्ध कर दिया? भारत अगर सुपर पावर इन मेकिंग है तो हमारी अब जो सोच है, जो हमारे एक्शंस हैं, जो हमारा अप्रोच है, वो सुपर पावर जैसा है। दूसरी बात, हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी रिलीजन बेस्ड नहीं है। अगर रिलीजन बेस्ड होती तो टर्की का मदद करने की तो जरूरत थी नहीं। तीसरी बात, हम एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों को अलग रखते हैं। तालिबानों को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, पर अफगानिस्तान में वीट भी भेजा, दवाइयां भी भेजी, वैक्सीन भी भेजी। पॉइंट नंबर 4, जियोपॉलिटिक्स में कहावत है, कहते हैं इफ यू हैव द मनी यू कैन इन्फ्लुएंस द पॉलिटिशियंस, इफ यू हैव द ऑयल यू कैन इन्फ्लुएंस द इकोनॉमीज, बट इफ यू हैव द फूड यू कैन बाय द पीपल। आज वहाँ खाना और दवाई चाहिए, और सबसे पहले खाना और दवाई, स्नैपर डॉग्स, दवाई, मेडिकल टीम्स भेजने वाला कौन है? भारत। आज देखिए, अफगानिस्तान में इतना जोर पड़ा अफगानिस्तान तालिबान पे कि वो कह रहे हैं हम भारत के साथ रिलेशन शुरू करना चाहते हैं। आज अफगानिस्तान उसी पाकिस्तान, शरिया भाई पाकिस्तान को मारने में लगा हुआ, एक दूसरे को मारने में लगे, भारत के साथ दोस्ती की बात कर रहे हैं। तालिबान कह रहा आप अब जो मेरे 500 प्रोजेक्ट यहाँ रुके आप उनके बनाइए। क्यों? हमने लोगों का दिल जीता। There is no alternative to Modi. Yes, of course, इंडिया की इकोनॉमी बूम हो रही है। पिछले 3 साल से इंडिया की काफी ग्लोबल धूम हो रही है। जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी है उनके लिए थोड़े कल्चरल आइकॉन्स भी है। इन्होंने सारे अपने एजेंडा पूरा कर लिए, 370 निकाल दिया कॉन्स्टिट्यूशन में से, राम मंदिर बना दिया। So yes, the public is very happy.